अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर हसन अली है और मेरे चैनल का नाम मैथमेटिक्स विद सर हसन अली है। मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही होंगी और मैं आज आपके लिए जो एक्सरसाइज लाया हूँ वो 9.2 लाया हूँ, चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 3। आप सोच रहे होंगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्यों नहीं करवाया। 1 और 2 इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो आपके पास इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, ना एमसीक्यूज में आती है, ना शॉर्ट में आती है, ना लॉन्ग में आती है। अब जो सवाल करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके पास, लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना। आपको पता है कि सर्कल जो होता है गोल होता है और उसके कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले वाले को फर्स्ट कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QADRANT क्वाड्रेंट। इसको सेकंड कहा जाता है, इसको थर्ड कहा जाता है, इसको फोर्थ कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब हमारे पास ये जो चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री का है, किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री कितने होते हैं, 6 होते हैं हमारे पास। कितनी वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री की, 6 होती हैं। कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, तो तीसरा होता है टेन थीटा। ये 3 तो होती हैं। अब जो बाकी 3 होती है ना, इसके उल्टी होती हैं, उलट होती हैं। ठीक है, साइन थीटा का जो होता है, ठीक है, वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये याद रखना है, कितनी होती हैं, 6 होती हैं टोटल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उलट 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का कॉस थीटा का उलट 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का उलट 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये कितनी होती हैं टोटल, 6 होती हैं। अब सर्कल बनाने का और क्वाड्रेंट लिखने का मतलब आपको समझा रहा हूँ कि ये मैंने बनाया क्यों है। अगर कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। मतलब जितने भी आंसर निकलेंगे वो सारे के सारे आपके प्लस में आएंगे। अगर कोई माइनस में आ रहा होगा उसको भी हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेंज भी पॉजिटिव, ठीक है, कॉसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या होते हैं, सब पॉजिटिव। अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में सारी वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी। अगर यहाँ पे देखो ना, सवाल में लिखा हुआ है पी थीटा लाइव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ कुछ वैल्यूज का आंसर प्लस में आएगा, कुछ का आंसर माइनस में आएगा। वो आपको हिंट दे रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये अगर आपको पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका आंसर माइनस में लिखना है, किसका आंसर आपने प्लस में लिखना है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 वैल्यू प्लस में होती हैं। कौन कौन सी, साइन थीटा और साइन थीटा के उलट वाली, ये वाली कौन सी, कोसेक थीटा, ये प्लस में होती हैं। बाकी जितनी वैल्यूज बची, कौन कौन सी बची यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब की सब क्या होती हैं, यहाँ पे माइनस में होती हैं। किसमें, सेकंड वाले क्वाड्रेंट की अगर बात होगी तो आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये 2 वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इनका आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकियों का जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो सेकंड की बात हो गई। अब थर्ड की बात करता हूँ मैं। थर्ड में कौन सी 2 वैल्यूज होंगी जो पॉजिटिव होंगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन लंबी लगा के। वो होती है टेन थीटा और टेंस का उलट होता है कॉट थीटा। ये वाली 2 वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे
थर्ड में पॉजिटिव होंगी, प्लस वाली होंगी, और बाकी ये वाली जो बाकी 4 बचेंगी कौन कौन से, साइन थीटा और कोसेक थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा, वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, कौन सी नेगेटिव होंगी, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये क्या होंगी यहाँ पे नेगेटिव होंगी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फोर्थ में यही कौन गया, साइन कोसेक यहाँ चला गया पॉजिटिव, टेन कोट यहाँ चला गया पॉजिटिव, और बाकी बचा कौन, कॉस और सेक। तो यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या आएंगे, प्लस में आएंगे, बाकी जो 4 वैल्यू होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, माइनस में आएंगी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्योंकि ये अगर आपको नहीं भी आया अपने पास नोट डाउन कर लो, लिख लो आप अच्छे से। ठीक है, ताकि आप जब बाद में देखो तो आपको पता हो कि कहाँ पे क्या चीज़ पॉजिटिव आएगी, क्या चीज़ नेगेटिव आएगी, और हमारे पास कितनी फंक्शन होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। टोटल 6 फंक्शन है, 6 की वैल्यू निकालनी होगी, एक की हमेशा गिवन होगी, बाकी 5 की आपने फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान सवाल है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, बस आपने गौर से देखना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अगर कोई चीज़ समझ आए तो कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक वो बात हो गई। अब मैं कुछ फॉर्मूलेस बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, कुछ फॉर्मूलेस बता रहा हूँ जो यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला होगा पहला साइन थीटा, मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए सॉल्यूशन की जगह मौजूद हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये वीडियोस मैं दरअसल घर के अंदर बनाता हूँ क्योंकि बाहर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। घर में भी कभी टाइम मिल जाता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ। पूरा दिन बिजी रहता है मेरा, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता हूँ, 9 बजे तक रात के। ठीक है, सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बिजी रहता हूँ इसी पढ़ाने के चक्करों में। ठीक है, तो सबसे पहला मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जो आपने यूज़ करने हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक थीटा। दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। तीसरा है हमारे पास टेन थीटा बराबर है 1 क्या होगा, कॉट थीटा। चौथा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पांचवा है टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। छठा होगा कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक तो आपको पता है कि आसान है। साइन का उलट ये वाला, कॉस का उलट ये, टेन का उलट ये नया फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये नया है, टेन थीटा बराबर होता है दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये भी यूज़ होगा आगे के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको अभी से लिखवा दिया। कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, वो आपको आगे चल के बताऊँगा। ये वाला भी एक फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे अगर टेन है तो यहाँ साइन ऊपर है, यहाँ और कॉस नीचे, यहाँ पे कोट है तो कॉस ऊपर है, साइन थीटा नीचे। टेन होगा तो साइन ऊपर, कोट होगा तो कॉस ऊपर। ठीक है, 6 फॉर्मूले। ठीक है, ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लिए, कर लेना। जितने भी नीचे सवाल होंगे उन सब में यही यूज होने आपके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा √3/2 एंड पी थीटा लाइव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में बात हो रही है सर्कल के, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस वाले की बात हो रही है। इस वाले में मैंने क्या बताया था, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, साइन थीटा पॉजिटिव। तो ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दे दी है। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करके बता रहे हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 बिकॉज पी थीटा लाइव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमने बिकॉज करके क्यों लिखा, क्योंकि हमने साइन की वैल्यू क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव ही रख रहे हैं। क्यों पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इस वजह से। ठीक है, अब हमने साइन थीटा की मदद से क्या निकालना है, 1 कॉसेक थीटा। क्या निकालना है, 1 कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1
कोसेक थीटा। मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ ताकि बाकी वैल्यूज पर यहाँ पे निकाल सकूँ। ठीक है, तो ये साइन थीटा की क्या वैल्यू है, √3/2 इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अब मुझे कोसेक थीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो इस वैल्यूज को पलटा दो। कैसे पलटाओगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो। एक तरह जब यहाँ पलटा रहे हैं तो मैथ का रूल है कि दोनों साइडें आपने वही काम करना है जो एक साइड, इसको भी ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो इसको उठा के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कॉस थीटा जब यहाँ जाएगा √3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ज्यादा बेहतर है ये कर लो क्योंकि पलटाना बहुत आसान है। ठीक है, कॉस थीटा ऊपर, कोसेक थीटा ऊपर, इक्वल टू 1 नीचे लिखते नहीं है, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और √3 नीचे। देखो मैंने क्या कहा था आपको, साइन थीटा क्या है, उलट है, 1/cos, एक दूसरे को उलट है, तो इनका जो आंसर भी निकलेगा हमेशा उलट निकलेगा। अगर साइन थीटा का आंसर में √3 ऊपर है तो यहाँ पे √3 नीचे होगा, 2 नीचे तो √2 ऊपर होगा, क्योंकि वैल्यू फॉर्मूला उलट है। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की कैसे निकल आएगी, क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, कॉस थीटा निकालना है, सेक थीटा की भी वैल्यू नहीं है, दोनों अननोन है, तो हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ऐसी कंडीशन आए कि अगर साइन की वैल्यू गिवन और कॉस की निकालनी हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्क्वायर का मतलब इसके ऊपर भी है और 2 के ऊपर। जब 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो 4, इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी साइन होगी, प्लस हो रही है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ प्लस, इक्वल टू के उस तरफ से लेके जाऊंगा तो क्या होगी, माइनस। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 3/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, इसको 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाले को आपस में कर दो। 4 यहाँ होगा तो 4, 1 यहाँ होगा तो -3 और 1 4 4। ये किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से 3 जाएंगे तो 1/4। और टेकिंग रूट ले लो दोनों तरफ, टेकिंग रूट बोथ साइड। हमने रूट क्यों लिया है, क्योंकि हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए इक्वल टू 1/4 का रूट, ये से कैंसल, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2। क्या ये आंसर आ गया, नहीं आया, ये आपका आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, एक गलती है आपकी। क्या गलती है, यहाँ तक सही है, यदि यहाँ तक सही है, मगर ये आंसर नहीं कहलाएगा। क्यों, यहाँ पे सवाल में किसकी बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, प्लस का होता है या माइनस का होता है, माइनस का होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था ना, कॉस थीटा माइनस होता है यहाँ पे, तो आपने इस वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 करके आंसर देना है, और नीचे लिखना है बिकॉज कॉस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। ठीक है, क्या लिखना है, बिकॉज कॉस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस वाला होता है, इसलिए हमने इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, मेरी जगह खत्म हो गई है, मैं थोड़ी वीडियो भी ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग बनने जा रही है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा ताकि हमारी वीडियोस मतलब इसी वीडियोस में थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो हो जाए और क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये मैं रफ करने जा रहा हूँ ये साइड, ताकि मैं बाकी इसकी वैल्यू निकाल सकूँ। कितनी ही वैल्यू आ चुकी है हमारे पास अब तक, देखो 1 आ चुकी है, ये 2, ये 3 वैल्यूज आ चुकी हैं।
कॉस की हमने निकाल ली, साइन की निकाल ली, कोसेक की निकाल ली। अब 3 मजीद की निकालनी है। कौन कौन सी? सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने मिटा दिया है यहाँ से। तो सॉल्यूशन था मेरा। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ से। ठीक है, अब कॉस थीटा की आ गई। अब इसकी मदद से किसकी निकाल लो? 1/sec थीटा से ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि इसकी तो आ चुकी है ना, तो इसकी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। कॉस थीटा की कितनी है? -1/2 इक्वल टू 1/sec थीटा। वैल्यूज को पलटा दो, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा? sec थीटा ऊपर आ जाएगा इक्वल टू माइनस वैसा का वैसा रहेगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो ये आपके पास क्या रहेगा? सेक थीटा का आंसर। सेक थीटा सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर क्या है? नेगेटिव है। अब टेंस की बारी। ठीक है, 4 वैल्यूज निकल आई। अब टेंस की बारी। क्या मैं ये फॉर्मूला लगाऊं? नहीं लगा सकता, क्यों? टेंस भी अननोन है, कॉट थीटा भी अननोन है, दोनों वैल्यूज अननोन है, तो ये कभी भी फॉर्मूला आपके पास यूज नहीं होगा। आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, जो ऑलरेडी सवाल में गिवन है। कॉस थीटा की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली चली, तो क्या इन दोनों की जब गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप टेन थीटा की नहीं निकाल सकते? ठीक है, निकालो टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा की क्या वैल्यू है? √3/2। ये डिवाइड की साइन में लाइन लगाने की बेहतर है, मैं ये डिवाइड की वैल्यू इस तरह लिखूं। ठीक है, क्या है? कॉस की -1/2। सही है। अब ये डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ठीक है, 2 ऊपर 1 नीचे, माइनस वैसा का वैसा। अब बोल रहे हो सर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए, दोनों साइन एक साथ आ रही हैं, तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये हो जाएगा 2 क्रॉस कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर ऊपर नीचे कैंसल आउट होते हैं ऊपर नीचे करो, या क्रॉस हो रहे हैं तो क्रॉस करो। ठीक है, क्या बचेगा? ये प्लस माइनस माइनस, √3 को 1 से करूंगा तो √3, 1 को 1 से करूंगा तो नीचे 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा का आंसर। क्या आंसर सही है? हाँ सही है। क्यों? सेकंड क्वार्टर में टेन थीटा माइनस का होता है, आंसर भी माइनस में आया है। अगर ये प्लस में आता तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं किसकी आंसर निकालने जाऊंगा? किसका? कॉट थीटा का। कॉट थीटा के लिए निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ। टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? -√3 इक्वल टू 1/कॉट थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, वैल्यूज को पलटा दो, कॉट थीटा ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर यहाँ से, और √3 नीचे, माइनस वैसा का वैसा अपनी जगह। ये आपके पास क्या आ जाएगा? चौथा आंसर और फाइनल आंसर। 6 आंसर निकल आ गए। ठीक है, 2 पहले निकले थे, मैंने रफ कर दिए। ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ठीक है, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा। इस तरह आपने क्या करना है? 6 आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि कहाँ पे सर्कल में फर्स्ट क्वार्टर में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी, फोर्थ में कौन सी, और ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपके पास यूज होगा। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू गिवन है, कॉस की निकालनी है, तो ये कभी भी नहीं लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपके पास साइन और कॉस की गिवन है, निकल आई है, टेंस की निकालनी है, तो कभी भी ये नहीं लगाओगे, जब बल्कि ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और अगर आपके पास कॉस की गिवन है, साइन की निकालनी है, तब भी आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये करना है। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में समझाने में आधा टाइम लगा दिया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो ये आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ ना आए तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। ये सवाल सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने आपने, पेपर में आते हैं। ठीक है, 9.3 पता नहीं है या नहीं है बुक में, ये मगर मैं करवाता नहीं हूँ। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि बोर्ड में कभी भी आती नहीं है। 9.1 से एक सवाल आता है, 9.2 से
एक सवाल आता है, ठीक है। ओके, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, मेरा फेल इस वजह से नहीं आता क्योंकि मेरे पास एक तो बहुत छोटा है, क्योंकि मैं घर के अंदर बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। इस वजह से मेरे पास नहीं मतलब मेरा फेल्स नहीं आता, ठीक है। अगर फेल्स देखना है तो बाकी जो पुरानी वीडियोज हैं जो 6-7 महीने पहले अपलोड किए हैं तो उसमें देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।